वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। समय बीतता गया पर गुरु नानक देव जी किसी भी काम में मन नहीं लगाते थे। राय बुलार ने गुरु जी के पिता मेहता कालू जी को सलाह दी कि नानक को उनकी बहन नानकी और जीजा जयराम के पास सुल्तानपुर भेज दो ताकि वहाँ उन्हें कोई काम मिल जाए। मेहता कालू जी की सहमति से राय बुलार ने जयराम जी को एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था, हम अपने नानक को आपके पास भेज रहे हैं, कृपया इसे कोई काम धंधा देकर कार्य पर लगा देना। ये ईश्वर का रूप है, इससे साले जीजे का व्यवहार न करना बल्कि इससे परमेश्वर समझकर व्यवहार करना। गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर अपनी बहन के घर पहुंचे। वहां जीजा जयराम जी से मुलाकात हुई। गुरुजी ने उनका हालचाल पूछा और राय बुलार की चिट्ठी उन्हें सौंप दी। जयराम जी उम्र में बड़े थे और गुरु नानक देव जी के जीजा भी थे, पर जैसे ही गुरु नानक जी ने उनके चरण छूने चाहे, जयराम जी तुरंत झुककर गुरुजी के चरणों में पड़ गए। गुरु नानक देव जी ने उनके हाथ पकड़ लिए और मुस्कुरा कर कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? चरण तो मुझे आपके छूने चाहिए। जयराम जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, भले ही हम जीजा साले हैं, पर मैं आपको परमात्मा का स्वरूप मानता हूँ। मेरे बड़े भाग्य हैं कि आज आपने मेरे घर आकर दर्शन दिए। फिर गुरु नानक जी ने कहा, जीजा जी, यदि कोई कार्य किया जाए तो अच्छा रहेगा। जयराम जी ने उत्तर दिया, मैं सुल्तानपुर के नवाब से बात करता हूँ, यदि संभव हुआ तो वह आपको अपने अनाज भंडार यानी मोदी खाने में नौकरी दे देगा। अगले दिन जयराम जी ने नवाब दौलत खान से बात की। उन्होंने कहा, मेरा साला तलवंडी से आया है, नौजवान है, किसी कार्य की आवश्यकता है, यदि संभव हो तो इसे मोदी खाने में रख लो। नवाब ने सहमति दी और गुरु नानक देव जी को मोदी खाने का कार्य सौंप दिया। गुरु नानक देव जी अत्यंत दयालु और उदार हृदय वाले थे। जब कोई गरीब या फकीर सहायता मांगने आता तो वह उसे राशन और आवश्यक वस्तुएं दे देते। दुकान का कार्य वह पूरी ईमानदारी और कुशलता से संभालते। हर महीने नवाब के साथ हिसाब करते समय हमेशा गुरु जी के पक्ष में कुछ धन अधिक निकलता। लोग आश्चर्य करते कि गरीबों को इतना बांटने के बावजूद उनके हिसाब में कभी कमी नहीं होती। गुरुजी की दुकान पर दिन भर भीड़ लगी रहती। फकीर और ज़रूरतमंद लोग वहां आते और प्रसन्न होकर लौटते। जब यह बात तलवंडी में पहुंची कि गुरु नानक गरीबों और फकीरों में दुकान का अनाज बांट देते हैं, तो मेहता कालू जी सुल्तानपुर पहुंचे। वे चिंतित और क्रोधित हुए कि नानक सब कुछ बांट देते हैं, लेकिन जब नवाब से हिसाब किया तो पता चला कि गुरु नानक के खाते में हमेशा कुछ अधिक ही रहता। नवाब ने कहा, यह परमात्मा का प्यारा है, बल्कि ये स्वयं ईश्वर का स्वरूप है। इससे कुछ मत कहो, इससे समझो कि हमारे परिवार में स्वयं अकाल पुरख ने जन्म लिया है। इनका आदर करो और शांति से रहो। कुछ समय बाद कुछ लोगों ने बेबे नानकी को चुगली दी कि गुरु नानक काम ठीक से नहीं करते और गरीबों को खिलाते रहते हैं। कुछ ने नवाब के पास भी शिकायत की। नवाब ने जब 3 महीनों का हिसाब करवाया तो पाया कि गुरुजी के खाते में 135 रुपये अधिक निकले, जबकि वे प्रतिदिन गरीबों को बांटते थे। यह चमत्कार देखकर सब स्तब्ध रह गए। गुरु नानक ने अपने जीजा जयराम से कहा, अब हम मोदी खाने के कार्य को छोड़ देना चाहते हैं। आप चाहे तो यह काम किसी और को सौंप सकते हैं। यह सुनकर जीजा जयराम और बेबे नानकी दोनों चिंतित में पड़ गए कि कहीं उनके पिता मेहता कालू को ये बात पता चल गई तो वह फिर से क्रोधित हो उठेंगे। उन्होंने भाई बाला को कहा, नानक से कहो कि काम ना छोड़े, यह हमारी विनती है। गुरु नानक जी मान गए और मोदी खाने के कार्य संभाल लिया। सुल्तानपुर के
लोग भी प्रसन्न हुए कि अब फिर से दाने पूरे तोल से और सस्ते मिलेंगे। गुरुजी दुकान पर बैठते हुए भी सदा परमात्मा की भक्ति में लीन रहते। कई बार तेरा तेरा कहते हुए समाधि अवस्था में चले जाते, पर दुकान का काम फिर भी सुचारू रूप से चलता रहता। इस तरह गुरु नानक देव जी ने दुनियावी कार्य करते हुए भी परमेश्वर का सिमरन जारी रखा। उनके जीवन का हर क्षण यह सिखाता है कि जो ईश्वर को सदा याद रखता है, उसके कर्म और जीवन दोनों सफल हो जाते हैं।